तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 3 है उसको पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट प्रश्नावली पर ना जाकर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए बेसिक ज्ञान होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक ज्ञान नहीं होगा हम लोग कुछ अच्छा सीख नहीं पाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका स्टार्टिंग है, हम लोग क्या इसमें पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। तो इसको बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। तो बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इससे पहले आप लोग रैखिक समीकरण के बारे में जान गए हैं, और नहीं जाने हैं तो फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए रैखिक समीकरण क्या होता है, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x + 3। इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है। तो जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है वह क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। अगर उसमें एक चर होते हैं तो वह एक चर वाला, मतलब क्या होता है, अगर उसमें एक चर होते हैं तो वह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अगर उसमें दो चर होते हैं तो वह क्या कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर पहला वाला एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, क्योंकि इसमें एक चर था, लेकिन इसमें क्या है, दो चर है, तो यह क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। इस तरह अगर तीन चर होते तो यह क्या कहलाता, तीन चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता। देखिए z है, 3z है, तो यह क्या कहलाता, तीन चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता। तो ऐसे हमको कुछ समीकरण मिलते हैं। तो लेकिन हमको पढ़ना यहाँ पर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ से जान लेते हैं कि अगर किसी भी समीकरण में एक चर होता है तो उसको हल करने के लिए केवल एक समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर उसमें दो चर होता है तो उसको हल करने के लिए हमको दो चर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या 2x + 3 है। यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास मिल जाएगा 2x + 3 = 0। तो 2x बराबर मिल जाएगा आपको -3। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, -3/2 मिल जाएगा। हमको यहाँ से x का मान मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि इस वाले को हल कर दूँ, यहाँ पर जो दो समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको केवल एक ही समीकरण से हल कर दें तो यह संभव नहीं होगा। इसके लिए बिल्कुल इसी के जैसा एक और समीकरण चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास मानक समीकरण, कोई एक समीकरण मान लिया जाए कि वह, इसका जो जनरल फॉर्म होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वह कैसे होता है, ऐसे होता है a1x + b1y प्लस क्या होता है c1 = 0। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर a b और यहाँ पर क्या ले लूँ, c ले लूँ, ax + by + c = 0। तो इसमें दो चर हैं। जब दो चर हैं तो इसको हल करने के लिए बिल्कुल इसी के जैसा एक और समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। वह मान ली मैंने ले लिया ax + by + c बराबर क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो बिल्कुल इसी के तरीके का है। तो थोड़ा इसको अलग कर दे, इसको a1 कर दे, b1 कर दे, c1, या a2 b2 और यह क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या हो गया, यहाँ पर दो रैखिक समीकरण मिल गया। हमको क्या मिल गया, दो रैखिक समीकरण मिल गया। यानी समीकरणों क्या मिल गया, जोड़ा बन गया। जोड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। यानी यही पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। तो हमको क्या करना है, इस अध्याय में इसी को पढ़ना है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, और क्या होता है कि इससे सवाल कैसे लगाते हैं, इसको सवाल में बैठाया कैसे जाता है ना। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हमको बहुत ही क्या करेगा, फ़ायदा देगा अगर हम इसको मन से पढ़ेंगे तब। तो यह चीज़ क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आप लोग समझ गए। अब देखिए इसमें जो a b c होते हैं, इसमें जो a b c होते हैं, यह क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। a b c वास्तविक संख्या होते हैं। और a और b कभी भी साथ में 0 के बराबर नहीं होंगे, कभी भी साथ में 0 नहीं होंगे। a b ≠ 0, या साथ में कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। इसमें यह कंडीशन हमको मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित। अब देखिए इसी में हमको बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं।
वह चीज़ें क्या मिलती हैं उसको देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, देखिए कि जब भी क्या होता है, हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं, तो हमको केवल एक संभावना मिलती है। वह संभावना क्या मिलती है, या तो वह प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगी, मतलब यह जो रैखिक समीकरण होता है हमको सरल रेखा ही देती है, तो जब इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो या तो यह प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी, या तो यह समांतर रेखाएं होंगी, और या तो क्या क्या होंगी, समपाती होंगी। देखिए इसको जब भी हम लोग एक तल में दर्शाते हैं, मान लीजिए कोई भी तल ले लिया गया, जब भी इसको किसी तल में दर्शाते हैं तो यह तो क्या होगी, या तो यह प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी, मतलब एक दूसरे को काटेंगी, या तो यह क्या करेंगे, एक दूसरे को कहीं काटेंगे। मान लीजिए कोई तल ले लिया गया एक्स डैश वाई और वाई डैश, तो यह क्या करेंगे, एक दूसरे को एक जगह काटेंगी। और या तो यह क्या हो जाएंगी, या तो यह क्या हो जाएगा कि समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। जैसे एक रेखा ऐसे चली गई तो एक रेखा ऐसे चली गई, क्या हो गई, समांतर हो गई। या तो इस तरह ना होकर इस तरह भी हो सकती है, इधर समांतर ना होकर ऐसे भी हो सकती है, किसी तरफ क्या हो जाएगी, समांतर होगी। तो या तो यह प्रतिच्छेद करती रेखा बनेगी, या तो यह क्या बनेगी, समांतर बनेगी। और एक कंडीशन और बनता है, और या तो यह क्या बनेगी, समपाती रेखा बनेगी। समपाती रेखा का मतलब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ एक यक्स कर दूँ, यहाँ पर यक्स डैश कर दूँ, यहाँ पर वाई कर दूँ, यहाँ पर क्या कर दूँ, वाई डैश कर दूँ, तो कोई भी एक रेखा बनेगी, उसी के ऊपर भी दूसरी रेखा भी बनेगी। मतलब क्या बनेगा, कोई एक रेखा बनेगी, उसी के ऊपर क्या बनेगा, या दूसरी रेखा बनेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं समपाती। देखो यह क्या हो गया, यह चीज़ प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा हो गई। क्या हो गई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया, यह जो चीज़ हुआ यह वाला, यह क्या हो गया, समपाती हो गया। क्या हो गया, समपाती हो गया। और यह वाला क्या हो गया, यह कंडीशन जो हुई वह क्या हो गई, समांतर। यानी कि एक जगह समांतर रेखा बन गया हमारे पास, यहाँ पर समपाती रेखा हमको मिल गया, और यहाँ पर क्या मिला, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिल गई। तो हमको यह कंडीशन मिलता है, जब भी यह क्या करते हैं, हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमको यह तीन कंडीशन मिलती है। या तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिलेगी, या तो क्या मिल जाएगा हमको, या तो हमको समपाती रेखा मिल जाएगा, या तो क्या मिलेगा, हमको समांतर रेखा मिल जाएगी। यह तीन कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। अब देखिए इसमें भी कुछ तथ्य होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसमें क्या होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, उसको भी सीख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे में जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिल गई, और एक मिल गया क्या हमको, ओवरलैप मतलब एक ही रेखा पे रेखा मिल गई, जिसको हम लोग समपाती कहते हैं, एक ही रेखा मिल गई। और एक हमको क्या मिल गया, समांतर मिल गया। ऐसे मिल गया कुछ चीज़ें। यह क्या मिल गया हमको, प्रतिच्छेद करती रेखा मिल गई। यह क्या मिल गई, प्रतिच्छेद करती रेखा मिल गई। और यह क्या मिल गया हमको, समपाती रेखा मिल गया। क्या मिल गया, समपाती रेखा मिल गया। और यह क्या मिल गया, समांतर रेखा मिल गया। क्या मिल गया, समांतर रेखा मिल गया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इतना चीज़ हमको मिल गया, तो जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिलेगी इसका केवल एक हल मिलता है। क्या मिलता है, इसका केवल एक हल मिलता है। इसका क्या मिलता है, केवल एक हल होता है। और जो समपाती रेखा होती है इसके अनेक हल होते हैं। इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, इसके अनेक हल मिलते हैं। और जो समांतर रेखा होता है इसका कोई हल नहीं मिलता है। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं मिलता है, क्योंकि यह रेखा एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, समांतर रह चली जाएंगी, इसका कोई हल नहीं मिलेगा। यह रेखा एक दूसरी रेखा बनी रही है तो इसके अनेक हल मिल जाएंगे। और यह केवल एक जगह काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको केवल मिलेंगे कितने हल मिलेंगे, केवल एक हल मिलेंगे। और इसमें एक चीज़ और है, अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिल रही है, क्या हो रही है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिल रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं संगत। और यह कंडीशन भी क्या कहलाती है, संगत। हमको जब संगत असंगत निकालने के लिए देता है तब। और यह जो समांतर होता है यह कंडीशन क्या होती है, असंगत होती है। यह क्या आता है, असंगत होता है। यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में संगत मिलेगा, समपाती में क्या मिलेगा, संगत मिलेगा, और समांतर में क्या मिलेगा हमको, असंगत मिलेगा। क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अब देखिए इसको कुछ और तरीके से देख लिया जाए। तो मेरे प्यारे छात्रों हम लोग जान गए कि इसका प्रतिच्छेद मतलब संगत मिलता है। संगत का मतलब संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म। और इसका क्या भी मिलता है, इसका भी वही होता है, संगत
समीकरण युग्म। और इसका क्या होता है समीकरण युग्म, इसका होता है असंगत समीकरण युग्म। असंगत समीकरण युग्म यानी कि जब प्रतिच्छेद रहेगा तब हमको संगत मिलेगा, संपाती रहेगा तब भी संगत मिलेगा, लेकिन अगर समांतर होता है तो हमको क्या मिलता है, असंगत मिलता है। तो यह चीज़ें तो हमको यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा। और इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक फार्मूले के हिसाब से देख लेते हैं कि जब समीकरण हमको दिया रहेगा और समीकरण को जो हम लोग निकालेंगे नहीं, ग्राफ पे नहीं दर्शाएंगे, और हमको पता करना रहे कि यह प्रतिच्छेद है कि अप्रति मतलब कि समांतर है कि क्या नाम है कि ओवरलैप है, मतलब संपाती है, संगत है कि असंगत है। अगर समीकरण देखकर हमको पता करना रहे, हमको ग्राफ पे न दर्शाना रहे, तब कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को देख लिया जाए। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है दिया है कि यक्स का गुणांक कितना a1 और इसका गुणांक कितना है, इस यक्स का गुणांक है a2। यानी कि अगर हमारे पास a1/a2 और नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो, तब यह क्या होता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं। यह क्या होता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं। अगर यहाँ पर a1/a2 क्या होगा, वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 यह कंडीशन हो, तब यह क्या होता है, यह संपाती होती है। यह क्या होती है, संपाती होती है, यानी संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। अगर यह a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2 हो, तब यह क्या होता है, यह समांतर होता है। यह क्या होता है, समांतर रेखाएं होती हैं। क्या मिलता है, समांतर रेखाएं मिलती हैं। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों के लिए हमारा मान क्या मिलता है, संगत मिलता है। इन दोनों के लिए जो हमारा मान मिलता है वह क्या मिलता है, संगत मिलता है इन दोनों के लिए। लेकिन इसके लिए हमारा मान क्या मिलता है, असंगत मिलता है। मतलब इसके लिए संगत समीकरण युग्म मिलते हैं, संगत समीकरण युग्म, और इसके लिए क्या मिलता है, असंगत समीकरण युग्म मिलता है ना। यह असंगत समीकरण युग्म देता है और यह दोनों क्या देते हैं, हमको संगत समीकरण युग्म देते हैं। तो हमको यह क्या करना होता है, यह जब हमको देगा कि समीकरण दे देगा और हमको बोल देगा कि समीकरण से हमको बताइए कि यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, समांतर है, संपाती है, संगत है कि असंगत है ना। तो हमको क्या करना होता है, यहाँ से हमको दर्शाना होता है। हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और उसको दर्शा देंगे। जैसे में कुछ फार्मूले ले लेते हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं और उसको ग्राफ विधि से भी दर्शाते हैं। दोनों तरीके से दिखाते हैं कि यह कब प्रतिच्छेद होगा, तो ग्राफ पे कैसे दर्शाया जाएगा और उसको फार्मूले से कैसे दर्शाया जाएगा, सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि जान लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, देखिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, ऐसे दो समीकरण युग्म मैंने ले लिया। अब इससे हम लोग यह देखेंगे कि यह संपाती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएँ हैं या समांतर रेखाएँ हैं। संगत इसका हल होगा, मतलब संगत समीकरण युग्म होगा कि असंगत समीकरण युग्म होगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं समीकरण से आप लोगों को दिखा दूं कि यह देखिए क्या है, यक्स का गुणांक कितना 1 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे। यह देखिए करेंगे कहाँ से, हम लोग यहाँ से करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या है, यक्स का गुणांक a1, इसका यहाँ पर a2, तो क्या हुआ था, हमको a1/a2 मिलता था। तो बिल्कुल ऐसे इसको करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यक्स का गुणांक 1 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 3, बराबर कर देंगे। यहाँ पर क्या दिया, -2 बट्टे क्या दिया है, 4 दिया है, और यहाँ पर 0 कर दिया, 0/20 करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। तो हमको यानी कंडीशन मिली यह चीज़। अब देखिए यह क्या यह इसके बराबर है, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं, यानी कि कंडीशन कौन सा हो रहा है, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, क्योंकि अभी क्या आपस में बराबर नहीं है। और हमने बताया था कि जब यह कंडीशन मिलती है तो यह क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती रेखा होगी। समझ गए होंगे आप लोग। और इसका जो समीकरण युग्म हुआ क्या बनेगा, संगत बनेगा, संगत समीकरण युग्म बनेगा। क्या बनेगा, संगत समीकरण युग्म बनेगा। तो हमने यहाँ से देख लिया। अब इसको ग्राफ पे अगर दर्शाना हो तो हम लोग इसको ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, उसको देख लिया जाए कि इसका ग्राफ ही निरूपण कैसे होगा।
तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यह समीकरण लेते हैं x माइनस 2y, तो मैंने ले लिया x माइनस 2y बराबर 0 कर लिया। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ x, यहाँ पर कर देता हूँ y। अब देखिए क्या होगा, तो अगर मैं x का मान यहाँ पर रख दूँ 2, क्या रख दूँ 2 रख दूँ, तो अगर मैं x का मान यहाँ पर 2 रख दूंगा, देखिए हमको क्या मिलेगा, तो हो जाएगा 2 माइनस 2y बराबर मिल जाएगा 0, और यहाँ से करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 2 मिल जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी y का मान हमको कितना मिल गया, 1 मिल गया। अगर मैंने x का मान 2 लिया तो y का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। और अगर मैं y का मान 3 ले लूँ, क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, तो हमको x का मान क्या मिलेगा, तो देखिए अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ से y का मान 3 ले लूँ तो हमको मिल जाएगा x माइनस 2 गुणे 3 बराबर 0, यानी कि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, माइनस 6 मिल जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमको क्या मिल जाएगा, माइनस 6 मिल जाएगा। यह तो पहले वाले समीकरण से हुआ है। अब देखिए दूसरा समीकरण ले लिया जाए। इसका जो दूसरा समीकरण है वह क्या बोल रहा है, वह यह समीकरण दिया, यानी वह दिया है कि 3x प्लस 4y बराबर क्या दे दिया हमको, 20 दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पर अब इसको क्या करते हैं, कुछ x और y के मान रखते हैं। अगर देखिए मैं x का मान 0 कर दूँ, यहाँ पर क्या कर दूँ, x का मान 0 कर दूँ, तो हमको y का मान क्या मिलेगा, यह पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा 4y बराबर 20, तो 4 पंजे 20, यानी y का मान मिल जाएगा हमको 5। तो हम लोग इसके लिए बॉक्स बनाते हैं। तो इसके लिए जब बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे लिए x हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, y हो गया। देखिए जब हमने क्या किया, x का मान 0 किया तो y का मान कितना मिला हमको, 5 मिला, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। अगर हम लोग y का मान कितना कर दें, 2 कर दें, y का मान कितना कर दें, 2 कर दें, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 दूना को मिल जाएगा 8 बराबर मिल जाएगा 20। देखिए अपने मन से हम ऐसा मान रखते हैं कि जो क्या करे, मतलब आराम से कट उठ के छोटा मान आ जाए, इसलिए हम ऐसा मान रखते हैं ना, तो वो ध्यान में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मान करें कि जो 3 से बाद में कटे। तो देखिए अगर 1 यहाँ पर रखेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, तो 4 से इधर जाएगा तो घटेगा तो 16 हो जाएगा, और 16 3 से कटेगा नहीं। 2 रखेंगे तो 8 मिल जाएगा, उधर घटेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 12, जो 3 से कट जाएगा, इसीलिए हमने क्या कर दिया, 2 रख लिया। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 8, इधर जाएगा तो हो जाएगा 20, और क्या मिल जाएगा, माइनस 8 मिल जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 12/3 मिल जाएगा। 20 में से 8 जाएगा, मिल जाएगा हमको 12, और 3 चौका हमको क्या मिल जाएगा, 12। यानी x का अगर y का मान हमने कितना रखा, 2 रखा है यहाँ पर, देखिए 2 चौका 8 हुआ था, y का मान 2 रखेंगे तो x का मान हमको क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। अब इतना हमको मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पे दर्शा दे, देखते हैं क्या वास्तव में ग्राफ पे या काटता है एक दूसरे को, मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफ बनाएंगे। यहाँ से क्या कर लिया गया, ग्राफ बना लिया गया। इसको x कर लिया गया, इसको x डैश कर लिया गया, इसको y और इसको y डैश कर लिया गया। देखिए लास्ट कितना हमारा 6 है, तो 6 तक खींच लेते हैं, आप जितना मन करे उतना खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6, इधर के प्लस में होते इधर के माइनस में होते, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलेगा हमको, कैसे इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे। x का मान कितना है, 2 है, तो प्लस में 2 है तो यहाँ पर, और y का मान उस प्लस में 1 है, तो 2 यानी y का मान यहाँ पर आएगा और 2 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। यह चीज़ एक बिंदु हमको मिल गया। अब क्या दिया है, y का मान दिया है 3 और x का मान कितना दिया है, -6, यानी y का मान 3 तो यहाँ पर आएगा, x का मान -6 यानी माइनस हमको इधर मिलेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पर चीज़ें मिली। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हैं। तो देखिए जब इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाएंगे तो ऐसे मिल जाएगा। तो ऐसे क्या कर देते हैं, ऐसे दर्शा दिए, ऐसे क्या हो गया, हमको मिल गया। देखो आप लोग इंचिल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, क्या बनेगी, सीधी रेखा बनेगी ना। तो ऐसे क्या कर दिए, इसको मिला दिए।
अब क्या होगा, x का मान इस पे आ जाता है, x का मान 0 तो y का मान कितना मिला है, 5 मिला है। x का मान अगर 0 करेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, प्लस में 5, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ पर मिल जाएगा। अब क्या हो गया कि y का मान 2 तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 4, यानी y का मान प्लस में 2 है तो x का मान कितना मिलेगा हमको, प्लस में 4, यानी कि यहाँ पर मिलेगा, यह कंडीशन मिलेगी। हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। जब इसको मिलाएंगे तो देखिए ये ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ पर जाएगा, अपना आराम से खींचिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर यह क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। जब यह कट कर रहा है यहाँ पर, तो यानी कि हमको क्या मिल गया, वास्तव में यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिल गई। क्या मिल गई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिल गई। आपका यह कट यहाँ पर कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, जैसे आप लोग संख्या लेंगे, जैसे ग्राफ बनाएंगे, जिस हिसाब से अच्छा से ग्राफ रहेगा, सब नाप तोल के रहेगा तो बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, देखने में मिलेगा हमको। तो यह क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिल गई। यानी कि यह क्या बन गया, जो समीकरण बनेगा यह क्या बनेगा, संगत समीकरण युग्म होगा, और इसका केवल एक हल होगा। वह हल क्या होगा, यहाँ पर जो बना है, जो काटा है, वही क्या होगा, इसका एक हल होगा। हम लोग जो रेखाएं बनी है उस रेखाओं पे यह समीकरण भी दर्शा सकते हैं, और जो बिंदु बना वो बिंदु पे जो जो मान आए हैं उसको भी दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, x का -6 है और y का कितना है, 3 है, तो -6, 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, x का 4 है और y कितना है, 2 है। ऐसे बाकी लोगों को भी हम लोग रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, x का मान 2 है और y का मान कितना है, 1 है। यहाँ पर क्या है, x का मान 0 और y का मान कितना है, 5 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे इनको दर्शा भी सकते हैं, और जो रेखा है उस पर उसका समीकरण भी, जो समीकरण है जिस रेखा का, उसको भी हम लोग उस पर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, यह जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा थी, इसका हमने ग्राफ भी देख लिया, और इसको समीकरण को फार्मूले के हिसाब से बैठाना भी हमने देख लिया। अब थोड़ा हम लोग जो संपाती रेखाएं हैं उनको देख लेते हैं कि वास्तव में उसका ग्राफ क्या होता है। सभी रेखाएं, मतलब जो दोनों रेखाएं होती हैं वो एक ही पे बनती हैं, उसको भी देख लिया जाए। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैंने यहाँ पर एक समीकरण ले लिया है। देखिए 2 समीकरण जो मैंने लिया है, रैखिक समीकरण जो मैंने ले लिया 2 समीकरण। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले फार्मूले के हिसाब से देखते हैं कि देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 2/4 कर देते हैं और बराबर 3/6 कर देते हैं, और इधर कितना 9/18 कर देते हैं। देखिए इसका गुणांक बराबर है, इसका गुणांक बराबर है, यह संख्याएं। अब इसको अगर काटेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 दूना को 4 मिल जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 दूना को 6 मिल जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 दूना को 18 मिल जाएगा। यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 1/2। इतना चीज़ हमको मिल गया। तो यह किससे बिलोंग करता है, देखिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यानी यह किसके लिए होता है, यह होता है संपाती रेखा के लिए। किसके होता है, संपाती रेखा के लिए होता है। तो जब यह संपाती रेखा के लिए होता है तो इसका जो समीकरण युग्म मिलेगा वह क्या मिलता है, संगत मिलता है। क्या मिलता है, संगत समीकरण युग्म मिलेगा संपाती के लिए, संगत समीकरण युग्म मिलेगा। अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं कि वास्तव में यह ग्राफ पे क्या होता है, एक ही लाइन पे दोनों लाइन आती हैं ना, एक लाइन क्या करती है दूसरी लाइन को ओवरलैप करती है। इसको देख लें, ग्राफ के हिसाब से देख लेते हैं तो हमको सब क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में यह चीज़ क्या है, सही है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक बॉक्स लूँगा, सबसे पहले मैं x का मान 0 करता हूँ इस पहले वाले के लिए। तो जब x का मान 0 करूँगा तो मुझको y का मान क्या मिलेगा, देखिए पूरा 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 9/3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 मिल जाएगा। तो y का मान हमको कितना मिल जाएगा, 3 × 3 = 9 होता है, 3 मिल जाएगा। y का मान कितना मिलेगा हमको, 3 मिल जाएगा। अब देखिए जब मैं क्या करता हूँ, y का मान 1 रखता हूँ, इसका 1 रख दूँगा तो यह क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा 2x, यह मिल जाएगा हमको +3 × 1 यानी 3 ही मिल जाएगा हमको। 3 × 1 मतलब 3 मिल गया। अब बराबर दिया है 9, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 9 में 3 जाएगा 6 मिल जाएगा। तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। तो अगर y का मान हम 1 रखते हैं तो x का मान हमें कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो यह समीकरण हमारा पहले वाले से निकल गया, मतलब पहले वाले से यह बॉक्स बन गया। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरा समीकरण है उससे एक बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए वह कैसे बनेगा, उसको भी वैसे ही निकाल लेंगे, बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, x और y के मान खींचेंगे, मतलब दर्शाएंगे। तो
अगर देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यक्स का मान 0 करता हूँ तो वाई का मान क्या मिलेगा, यह उधर जाएगा तो बट्टे 6 हो जाएगा, तो 18/6 यानी 6 18 मिल जाएगा। यानी यक्स का मान 0 तो वाई का मान 6 18 यानी 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, 3 मिल जाएगा। अगर वाई का मान 1 करता हूँ मैं तो यह उधर जाएगा, तो देखिए वाई का मान अगर यहाँ पर 1 कर लूँ तो 18 में 6 जाएगा तो हमको मिल जाएगा 12, कटेगा तो हमको 3 मिल जाएगा। मतलब जिसका यह मान मिला, जितना इसका मिला हमको ग्राफ में मतलब बॉक्स में, उतना ही इसका मिला, तो पक्का रेखा एक ही पे बनेगी। तो हम लोग यहाँ देखिए देख लेते हैं कि वास्तव में क्या बनती है एक ही पे। इसको कर लिया गया यक्स, इसको कर लिया गया यक्स डैश, इसको कर लिया गया वाई, यहाँ पर हो गया वाई डैश। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लेता हूँ और कुछ पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 और 5, ये 0 होता है। देखिए यक्स का मान 0 तो वाई का मान 3, अगर यक्स का मान 0 मिला है हमको तो वाई का मान कितना मिला, प्लस में 3 है तो ऊपर जाएगा प्लस में 3 यहाँ पर मिल जाएगा। अगर y का मान 1 तो x का मान 3, अगर y का मान प्लस में 1 तो x का मान प्लस में 3, यानी कि यहाँ पर मिला, यह चीज़ मिला है। अब इसको क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, मिलाएंगे तो ऐसे मिल जाएगा हमारा। देखिए यह लाइन मिल गई हमारे पास। अब इसमें आते हैं तो x का मान 0 y का मान 3 यानी इसी पे मिला, y का मान 1 तो x का मान 3 यानी इसी पे मिला। तो इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, लाइन हमको उसी लाइन पे मिलेगी। तो जब लाइन हमको उसी लाइन पे मिल गई तो हमको क्या मिल गया, यह चीज़ हमको मिल गया, समपाती मिल गया। क्या मिल गया, समपाती रेखा मिल गई। कैसी रेखा मिली, समपाती रेखा। यानी इसका समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। तो देखिए कितने आराम से हमको क्या हो गया, हर चीज़ समझ में आ रहा है कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा और कैसे इसका समीकरण से हम लोग पहचान सकते हैं कि असंगत है, असंगत है, प्रतिच्छेद है, संपाती है कि समांतर है। तो बिल्कुल इसी तरह कुछ और उदाहरण ले लेते हैं और थोड़ा समांतर का भी देख लेते हैं कि उसका वास्तव में क्या बनता है। उसी तरह उसका भी ग्राफ समांतर होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि यक्स का मान अगर 0 कर देते हैं, यक्स का मान कितना करते हैं, 0 कर देते हैं। सबसे पहले ऐसे ग्राफ एक बॉक्स ले लिया जाए, यहाँ पर यक्स, यहाँ पर वाई। जब यक्स का मान 0 करेंगे तो हमको वाई का मान क्या मिलेगा, जब यक्स का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो y बराबर 4 के बट्टे 2 यानी 2 दूना को 4, y का मान हमको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। और जब y का मान 0 करेंगे तो x बराबर हमको 4 मिल जाएगा। y का मान जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, हमको 4 मिल जाएगा। हमको यह कंडीशन मिलेगी। अब देखिए दूसरे से कर लेते हैं, जो दूसरा ग्राफ ऐसे बना ले, दूसरे समीकरण से करेंगे तो एक बॉक्स ऐसे बना लेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, x का मान 0 करते हैं तो y का मान हमको 3 मिल जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा 12, 4 3 12 हो जाएगा। x का मान 0 करते हैं तो y का मान मिल जाएगा 3, और अगर y का मान 0 करेंगे तो हमको x का मान क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, क्योंकि 2 छक्के क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं कि इसका ग्राफ किस हिसाब से बनेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब इस पे भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और कुछ पॉइंट इधर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर यक्स डैश, यहाँ पर वाई और यहाँ पर वाई डैश। अब देखिए क्या होगा, यक्स का मान 0 तो वाई का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। प्लस में 2 ऊपर होता है तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको 0, यहाँ पर 2 यहाँ पर मिल गया। y का मान 0 तो x का मान कितना मिल जाएगा, 4, यानी y का मान 0 तो x का मान 4, यानी प्लस में 4 यहाँ पर आएगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग जान गए होंगे 2 ग्राफ में। तो ऐसे क्या करता हूँ, इसको मिला लेता हूँ, तो इसको मिलाऊंगा तो ऐसी चीज़ होगा। अब देखिए x का मान 0 तो y का मान 3, x का मान 0 तो y का मान 3 प्लस में है तो ऊपर यहाँ पर बनेगा। और जब y का मान 0 तो x का मान 6, y का मान 0 तो x का मान 6 यानी यहाँ पर बनेगा। अब देखिए इनको मिला लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो यह भी क्या दिया हमको, समांतर रेखा दी है। देखिए क्योंकि यह रेखा जो है आपस में कहीं मिलेगी नहीं, है सब क्या आप लोग इंची से बनाएंगे तो बहुत सटीक रेखा बनेगी। यह रेखाएं आपस में कहीं मिलेगी नहीं, यह क्या बन जाएगा, समांतर रेखा बन जाएगी। तो मुझको पूरा उम्मीद है हो गया कि अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे तो आप लोगों का आज जो समांतर प्रतिच्छेदी और क्या हो गया कि संपाती, संगत, असंगत, देखिए यह क्या देगा हमको, असंगत देगा, क्योंकि यहाँ इसका कोई हल नहीं मिलेगा।
इसका कोई हल नहीं मिलेगा। और जो संपाती होते थे इसके पहले जो था उसका अनेक हल होगा, तो यह क्या हो जाएगा, असंगत होगा, यह क्या होगा, असंगत होगा। तो आप लोगों को सब चीज़ क्या होंगी, क्लियर हो गई होंगी अगर आप लोग मन से पढ़े होंगे तो। अगर जो चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट में उसको ज़रूर बताते करें, ताकि हम लोग क्या करें, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया जाए, ताकि आप लोग क्या करें, मन से पढ़ाई कर सकें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें।